नमस्कार। विज्ञानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और विज्ञान कवि सम्मेलन के आज के इस अंक में हम आपको लिए चलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल, जहां विज्ञान कवि सम्मेलन विज्ञानिका का भव्य आयोजन हुआ। भोपाल एक ऐसा शहर जो संगीत, साहित्य और कला के विभिन्न आयामों के रचनात्मक संसाधनों का सृजन करता आया है। झीलों की नगरी भोपाल प्राकृतिक मनोहारित दृश्यों के साथ ही सांस्कृतिक सजगता की साक्षी भी। नवाबी तहजीब का यह शहर बदलते समय के साथ जिस तेजी से तालमेल बिठाता है, उससे इसकी आधुनिकता और वैज्ञानिकता का प्रमाण मिलता है। यूं तो हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, मगर हमारे आसपास का परिवेश हमें आत्म केंद्रित बनाने का साधन देता रहता है। ऐसे में वैज्ञानिक कवियों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वे हमें समाज के हित के लिए प्रेरित करें, जन जन में वैज्ञानिक सोच विकसित हो सके, ऐसी कविताओं का सृजन करें। आप सोच रहे होंगे कि क्या कविता की साधना से यह संभव है? क्या कविता प्रश्न पूछ सकती है? क्या कविता हमें वैज्ञानिक समाधान भी बता सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आइए सुनते हैं वैज्ञानिक चेतना से लैस उन कवियों को, जिनकी कविता आपकी आंखों में चमक ला सकती है और आपके सोचने विचारने का नजरिया भी बदल सकता है। वे मूर्धन्य कवि हैं संतोष चौबे, देवेंद्र मेवाड़ी, पंडित सुरेश नीरव, बलराम गुमास्ता, संतोष कौशिक, राग तैलंग, सारिका घारू, सुनील जैन, मधु मिश्रा, केदार गुप्ता, तृप्ति मिश्रा और चेतन चर्चित। कार्यक्रम अगर विज्ञानिका का हो तो उसका मधुर आरंभ एक सुमधुर वैज्ञानिक गीत से होना बिल्कुल लाजमी है। आप सबके समक्ष एक सुंदर गीत लेकर प्रस्तुत हैं सारिका घारू, जिनके सुर और स्वर में सम्मोहित कर देने वाला माधुर्य है। आपके समक्ष जो मैं कविता प्रेषित कर रही हूँ वो है भारत गगन में भारत के कदम। सुनिएगा। ज्ञान और विज्ञान के युग में, ज्ञान और विज्ञान के युग में सबको ये बतलाएंगे, गगनयान से अंतरिक्ष में अपना तिरंगा लहराएंगे, गगनयान से अंतरिक्ष में अपना तिरंगा लहराएंगे। व्योम मित्र अंतरिक्ष में जाकर आंकड़े नए जुटाएगी, तीन भारतीय गगन में रहकर अन्वेषण कर पाएंगे। भारत की सफलता के नए रास्ते बन जाएंगे, गगनयान से अंतरिक्ष में अपना तिरंगा लहराएंगे, गगनयान से अंतरिक्ष में अपना तिरंगा लहराएंगे। लक्ष्य 2030 का है, स्पेस स्टेशन बनाएंगे, गगन में होगा विज्ञान घर, अब आना जाना कर पाएंगे। अंतरिक्ष यात्री रह कर इसमें कई प्रयोग कर पाएंगे, गगनयान से अंतरिक्ष में अपना तिरंगा लहराएंगे, गगनयान से अंतरिक्ष में अपना तिरंगा लहराएंगे। विक्रम और प्रज्ञान को अब तो चांद पर पहुंचाएंगे, इसरो का होगा सपना पूरा, सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे। स्वदेशी तकनीक
गगनयान से अंतरिक्ष में अपना तिरंगा लहराएंगे, गगनयान से अंतरिक्ष में अपना तिरंगा लहराएंगे। ज्ञान और विज्ञान के युग में सबको ये बतलाएंगे, गगनयान से अंतरिक्ष में अपना तिरंगा लहराएंगे, गगनयान से अंतरिक्ष में अपना तिरंगा लहराएंगे। गीतों के माध्यम से विज्ञान संचार के क्षेत्र में एक विख्यात नाम है संतोष कौशिक। आइए उनसे सुनते हैं ये वैज्ञानिक रचना पर्यावरण वंदना। इनसे ही उपजा है जीवन, अमर रहे ये नाम। पानी, धरती और हवा को बारंबार प्रणाम। इस धरती के पेड़ सजीले देते शीतल छाया, पेड़ों ने दी हरियाली और फल फूलों की माया। सदा दिया हमको धरती ने, लिया न कुछ उपहार। ये धरती करती आई है माँ जैसा व्यवहार। नदी, पेड़, पर्वत, घाटी हैं इस धरती के प्राण। पानी, धरती और हवा को बारंबार प्रणाम। मस्ती में इठलाती ये नदियां कल कल बहती हैं, कल 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 निर्मल जल मानो क्षीर हमें देती हैं। ये नीला आकाश दे रहा कब से हमें दुहाई। जंगल से है पानी, पानी से जीवन है भाई। शीश झुकाकर इस पानी को क्यों ना करें सलाम। पानी, धरती और हवा को बारंबार प्रणाम। तीसरी चीज आती है पर्यावरण में हवा। शुद्ध हवा इस धरती के प्राणों में घोले अमृत। शुद्ध हवा इस धरती की सांसों में घोले अमृत। हवा सारथी है जो खींचे सबके जीवन का रथ। जहर धुएं का शुद्ध हवा में अगर घोलती आई, याद रखें कि सभी सभ्यता मिट जाएंगी भाई। नमन तुझे ये शुद्ध हवा, भूले ना तेरा नाम। पानी, धरती और हवा को बारंबार प्रणाम। सुने ध्यान से सब जीवों का किस्सा। आखिर ये भी तो है भाई इस कुदरत का हिस्सा। इनकी भी तो इस धरती पर बढ़े खूब आबादी। पंछी को हो आसमान में उड़ने की आजादी। धरती से जो भी जन्मा है धरती की संतान। पानी, धरती और हवा को बारंबार प्रणाम। गणित में ज्यामिति का उपयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं और ज्यामिति में मान लो से ही बात शुरू होती है, क्योंकि कई सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। आइए सुनते हैं इस बारे में राग तेलंग क्या कहते हैं। मान लो, मुझे नहीं पता मान लो किस गणितज्ञ की खोज है। मुझे नहीं पता मान लो किस गणितज्ञ की खोज है। मुझे यह भी नहीं पता क्यों गणित में मान लो से शुरू की गई चीज़ें अंत में सिद्ध हो ही जाती हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। मुझे नहीं पता मान लो किस गणितज्ञ की खोज है। मुझे यह भी नहीं पता क्यों गणित में मान लो से शुरू की गई चीज़ें अंततः सिद्ध हो ही जाती हैं। मान लो एक ऐसी बात है जिस पर विश्वास करके हासिल किया जा सकता है वह जो मनोवांछित है। मान लो एक सीढ़ी है, मान लो से एक बंद खिड़की खुलती है। मान लो अलादीन का चिराग है। मान लो से शुरू करते वक्त होता है एक संशय कि जो माना जा रहा है वह सही सिद्ध होगा भी कि नहीं। मगर मान लो को जब हम धीरे धीरे देखते हैं विश्वास के आकार में ढलते हुए, हम मान लो के मुरीद हो जाते हैं। मान लेने से आप फिर से जवान हो सकते हैं। मान लेने से आप फिर से जवान हो सकते हैं। मान लेने से मुरझाए फूल फिर खिल सकते हैं। मान लेने से मुट्ठी में आ सकता है चांद। दोस्तों,
ज़िंदगी एक गणित ज़रूर है, मगर इसमें ज़्यादा गुणा भाग भी ठीक नहीं। इसीलिए मान लो जैसा जादुई फार्मूला अपनाइए, ज़िंदगी को सफल बनाइए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। विज्ञानिका में अभी बहुत कुछ बाकी है, कहीं मत जाइएगा, जल्द ही लौटते हैं। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विज्ञान गीत और कविताओं की इस महफिल में चार चांद तब लग गया जब पंडित सुरेश नीरव ने यह वैज्ञानिक गजल सुनाई। आप भी आनंद लीजिए। कि आज की तरक्की के रंग ये सुहाने हैं, आज की तरक्की के रंग ये सुहाने हैं, डूबते जहाजों पर तैरते खजाने हैं, आज की तरक्की के रंग ये सुहाने हैं, डूबते जहाजों पर तैरते खजाने हैं, टूटती ओजोन परतें रोज आसमानों में, टूटती ओजोन परतें रोज आसमानों में, आतिशों की बारिश है, प्यास के तराने हैं, आतिशों की बारिश है। ओजोन परत से ना अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज उसमें छेद हो जाता है, तो फिर है ना कि टूटती ओजोन परतें रोज आसमानों में, टूटती ओजोन परतें रोज आसमानों में, आतिशों की बारिश है, प्यास के तराने हैं, कटते हुए जंगल के लापता परिंदों को, कटते हुए जंगल के लापता परिंदों को, आंसुओं की सूरत में दर्द गुनगुनाने हैं, आंसुओं की सूरत में दर्द गुनगुनाने हैं, गलते हुए ग्लेशियर हैं, सूखते मुहाने हैं, गलते हुए ग्लेशियर हैं, सूखते मुहाने हैं, हाँफती सी नदियों की लापता ठिकाने हैं, हाँफती सी नदियों की लापता ठिकाने हैं। और बात कहता हूँ, घुलता आर्सेनिक है, अमोनिया है पानी में, घुलता आर्सेनिक है, अमोनिया है पानी में, पी के विष कुदरत के कर्ज सब चुकाने हैं, पी के विष कुदरत के कर्ज सब चुकाने हैं, आस्था सी शक्ति है
केदारनाथ में देखा आपने लैंडस्लाइडिंग हो रही है। आस्था से सकती है पर्वतों के मलबों में, आस्था से सकती है पर्वतों के मलबों में, जल जलों को भी तेवर अपने आजमाने हैं, जल जलों को भी तेवर अपने आजमाने हैं। एटमी प्रदूषण के कातिलाना तेवर हैं, एटमी प्रदूषण के कातिलाना तेवर हैं। पाँव बूढ़ी पृथ्वी के अब तो डगमगाने हैं, पाँव बूढ़ी पृथ्वी के अब तो डगमगाने हैं। आज की तरक्की के रंग ये सुहाने हैं, डूबते जहाजों पर तैरते खजाने हैं। कि कच्चे कपूर सा मन तन की पंखुरियां तोड़ गया, कच्चे कपूर सा मन तन की पंखुरियां तोड़ गया, मिली वायु से वायु मचल कर साथ सघन का छोड़ गया। कच्चे कपूर सा मन तन की पंखुरियां तोड़ गया, मिली वायु से वायु मचल कर साथ सघन का छोड़ गया। हिम ने पाया जल सिंधु से, हिम ने पाया जल सिंधु से, बादल ने पानी सागर से पाया, जिससे लिया उसे लौटाया, जिसने दिया उसी ने पाया। जिसने दिया उसी ने पाया। धरती मांग रही है माटी, धरती मांग रही है माटी, पवन मांग रहा आकाश, तेरा क्या है तेरे पास। धरती मांग रही है माटी, पवन मांग रहा आकाश, तेरा क्या है तेरे पास। रे मन क्यों होता आज उदास। विज्ञानिका कवि सम्मेलन को ऊंचाई देते हुए बलराम गुमास्ता ने हमारी आत्मा के घनत्व के बारे में एक सुंदर रचना सुनाई। आप भी आनंद लीजिए। घनत्व है हमारी आत्मा का। जितनी दूर तक देख पाती हैं हमारी आँखें, अंतर्दृष्टि में समा पाती है यह सृष्टि। पहाड़, जंगल, नदियाँ, नाले, नाना पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, आदमी और उसके देवता दानव विद्रूप, क्षितिज, उसके पार, जीवन के सारे कार्य व्यापार, भवसागर में हिचकोले खाता समय, उसके सुख दुख की रहस्यमयी आर्त पुकार, इन सब से ही तो बना है हमारी आत्मा का आयतन, उसका आकार। जब कहीं काटा जाता है एक पेड़ या बारूदी धमाकों से तोड़े जा रहे होते हैं पहाड़, तब पेड़ के आयतन भर खोखला और पहाड़ की तरह दरक जाता है हमारी आत्मा का आयतन। असमय सूख रही नदियों में सूखने लगता है पृथ्वी का जीवन जल। फिर वैज्ञानिक खोजें और दूर तक देख पाना, सुन पाना, एक के बाद और अनसुना। इस तरह जैसे जैसे बढ़ती जाती है जानकारी, वैसे वैसे बढ़ता जाता है हमारी आत्मा का आयतन। पर जाहिर है घटता जाता है उसका घनत्व, घटती जाती हैं मानवीय संवेदनाएं। ये जो मानवीय संवेदना है ना, घनत्व है हमारी आत्मा का। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो समस्या का समाधान हमें विज्ञान ही देता है। हाल के दिनों में ऐसी ही एक विश्वव्यापी समस्या आई है कोरोना वायरस के रूप में। आइए सुनते हैं कवि केदार गुप्ता की यह रचना। कि कोरोना ने ली है हजारों जान, अब तो बचा ले विज्ञान। मैं विज्ञान के पास हूँ कोरोना वायरस को लेकर। कि कोरोना ने ली है हजारों जान, अब तो बचा ले विज्ञान। जल्दी हो कोई निदान, अब तो बचा ले विज्ञान। जल्दी हो कोई निदान, अब तो बचा ले विज्ञान। और क्या है कि वायरस है ये छोटा सा पर विश्व शक्ति पर भारी। वायरस है ये छोटा सा पर विश्व शक्ति पर भारी। चाइना में फैली है देखो चहु और महामारी। चाइना में फैली है देखो चहु और महामारी।
चला दे अपना कोई बाण बचा ले अब तो हमें विज्ञान, चला दे अपना कोई बाण जल्दी हो कोई निदान, अब तो बचा ले विज्ञान, अब तो बचा ले विज्ञान। और इसके कुछ लक्षण और उपाय बताता हूँ। सर्दी खांसी और निमोनिया है इस वायरस के लक्षण, सर्दी खांसी और निमोनिया है इस वायरस के लक्षण। आइसक्रीम बर्फ गोले से अभी बचना है हर क्षण, आइसक्रीम बर्फ गोले से अभी बचना है हर क्षण। शोक से बड़ी है यारों जान, शोक से बड़ी है अपनी जान, अब तो बचा ले विज्ञान, जल्दी हो कोई निदान, अब तो बचा ले विज्ञान। कहाँ कहाँ संकट है ये और कैसे फैल रहा है? उत्तर कोरिया, जापान और धरती पर भी संकट, उत्तर कोरिया, जापान और भारत पर भी संकट, इससे बचने के उपाय अब मिल जाए रे झटपट, इससे बचने के उपाय अब मिल जाए रे झटपट। होगा तेरा ही गुणगान, अब तो बचा ले विज्ञान, होगा तेरा ही गुणगान, अब तो बचा ले विज्ञान, जल्दी हो कोई निदान, अब तो बचा ले विज्ञान। करना क्या है? ओ विश्व के वैज्ञानिकों सभी साथ में आओ, ओ विश्व के वैज्ञानिकों सभी साथ में आओ, अक्री हो जाए यह वायरस मिलकर कदम बढ़ाओ, अक्री हो जाए यह वायरस मिलकर कदम बढ़ाओ, करके दवा का संधान अब तो बचा ले विज्ञान, करके दवा का संधान अब तो बचा ले विज्ञान, जल्दी हो कोई निदान, अब तो बचा ले विज्ञान। प्रकृति का आवरण पर्यावरण, प्रकृति का आवरण पर्यावरण और स्वच्छता की व्याकरण पर्यावरण। स्वच्छता का प्रकृति का आवरण पर्यावरण और स्वच्छता का व्याकरण पर्यावरण। सूर्योदय की लालिमा पर्यावरण, सूर्योदय की लालिमा पर्यावरण। हर सिंगार की भीनी खुशबू पर्यावरण, हर सिंगार की भीनी खुशबू पर्यावरण और रात रानी की महक पर्यावरण, रात रानी की महक पर्यावरण। सुबह की ठंडी बयार है पर्यावरण, सुबह की ठंडी बयार है पर्यावरण और खिले गुलाबों का प्यार है पर्यावरण। नदी की कलकल में है पर्यावरण, नदी की कलकल में है पर्यावरण और सागर की हलचल में है पर्यावरण, सागर की हलचल में है पर्यावरण। पेड़ की हरियाली से है पर्यावरण, पेड़ की हरियाली से है पर्यावरण और खेत की बाली से है पर्यावरण, खेत की बाली से है पर्यावरण। सुबह की उजली धूप है पर्यावरण, सुबह की उजली धूप है पर्यावरण और खुले मैदानों की दूब है पर्यावरण, खुले मैदानों की दूब है पर्यावरण। सर्द शामों की ओज है पर्यावरण, सर्द शामों की ओज है पर्यावरण और ठंडी सुबह की ओस है पर्यावरण, ठंडी सुबह की ओस है पर्यावरण। और मिट्टी की सौंधी महक है पर्यावरण, मिट्टी की सौंधी महक है पर्यावरण और चिड़िया की प्यारी चहक है पर्यावरण, चिड़िया की प्यारी चहक है पर्यावरण। प्रकृति का आवरण पर्यावरण और स्वच्छता का व्याकरण पर्यावरण। तो ये तो है पर्यावरण की बात, पर हम इस पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं? अगली पंक्तियां मेरी उस तरफ ध्यान दीजिएगा। पर हाँ, दुख है, मुझे बहुत दुख है। हाँ, हाय हम ये क्या है कर रहे, हाय हम हैं क्या ये कर रहे, पर्यावरण को खत्म अब हम कर रहे, पर्यावरण को खत्म हम अब कर रहे। रसायनों का जहर मिट्टी में भर रहे, रसायनों का जहर मिट्टी में भर रहे। जल स्रोतों को दूषित हैं हम कर रहे, जल स्रोतों को दूषित हैं हम कर रहे। केमिकल का गंध हम उगल रहे, केमिकल का गंध हम उगल रहे और जहर सी गैसों को हम निगल रहे, और जहर सी गैसों को हम निगल रहे। जंगलों को काट हम चल रहे, जंगलों को काट हम चल रहे और मॉडर्नाइजेशन से खुद को हैं छल रहे,
मॉडर्नाइजेशन से खुद को हैं छल रहे। ज्ञात होते, सब पता है कहाँ ले जाएंगी ये चीज़ें, पर उसके बाद भी ज्ञात होते भी हम कैसे ये ढल रहे, ज्ञात होते भी हम कैसे ये ढल रहे, धीमी मौत की ओर है चल रहे, धीमी मौत की ओर है चल रहे। सब परेशानियों का निराकरण पर्यावरण और स्वच्छता का व्याकरण पर्यावरण। और ये मेरे दिल की कसक थी। तो क्या करना चाहिए? छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही अगर हम सब भी छोटे छोटे कदम बढ़ाएं तो हम इस पर्यावरण को बचा सकते हैं। अब भी समय है। तो अगली जो पंक्तियां हैं उस पर ध्यान दें। सेतु हमको अब एक बनाना होगा, सेतु हमको अब एक बनाना होगा, बिखरते पर्यावरण को बचाना होगा, बिखरते पर्यावरण को बचाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना होगा, जल स्रोतों को रिचार्ज करवाना होगा, जल स्रोतों को रिचार्ज करवाना होगा, जैविक खेती के तरीके अपनाना होगा, जैविक खेती के तरीके अपनाना होगा, और एसी के बदले कूलर पर आना होगा। इस लाइन पे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को शायद नहीं, कि कूलर क्यों। मैं ये नहीं कह रही कि आप पंखे मत चलाओ, हम पाषाण युग में चले जाएं, पर जो एसी से निकलने वाली गैसेस हैं उससे ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। तो कोशिश करें कि हम कूलर चलाएं ताकि कुछ तो हम पर्यावरण के लिए योगदान कर पाए। तो जैविक खेती के तरीकों को अपनाना होगा और एसी के बदले कूलर पर आना होगा। व्यर्थ की बर्बादी से हाथ खींचना होगा, व्यर्थ की बर्बादी से हाथ खींचना होगा, और सीमित साधनों में अब जीना सीखना होगा, सीमित साधनों में अब जीना सीखना होगा। तभी हम पृथ्वी को बचा पाएंगे, तभी हम पृथ्वी को बचा पाएंगे, और तभी नौनिहाल स्वस्थ भविष्य पाएंगे। और प्रकृति का आवरण पर्यावरण और स्वच्छता का व्याकरण पर्यावरण। धन्यवाद। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं विज्ञानिका। इसे आप प्रेम कविता कहें या विज्ञान मन से लिखी गई ब्रह्मांडीय एकात्म से जोड़ने वाली एक सुंदर रचना। आइए सुनते हैं विख्यात विज्ञान संचारक संतोष चौबे की यह अनमोल रचना। आकाश खाली है। शूमाकर लेवी के गुरु से टकराने पर। अब ये बादलों के पीछे छुपा छुपी का खेल छोड़ो चंद्रमा, इस पर तो अब प्रेमी भी ध्यान नहीं देते। अब ये बादलों के पीछे छुपा छुपी का खेल छोड़ो चंद्रमा, इस पर तो अब प्रेमी भी ध्यान नहीं देते। ये बार बार पीले पड़कर मुंह लटकाने से भी अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि वक्त नहीं अब प्रेमिकाओं के पास पीले पड़ने के लिए। ये बार बार पीले पड़कर मुंह लटकाने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वक्त नहीं अब प्रेमिकाओं के पास पीले पड़ने के लिए। और ये रोज रोज रूप बदलने की तुम्हारी कला, और ये रोज रोज रूप बदलने की तुम्हारी कला, ये कभी कभी धरती के पीछे छुप जाने की तुम्हारी आदत,
इस पर अब बहुत ना इठलाओ, इससे अब धरती का बच्चा बच्चा परिचित है। ये रोज रोज रूप बदलने की तुम्हारी कला, ये कभी कभी धरती के पीछे छुप जाने की तुम्हारी आदत, इस पर अब बहुत ना इठलाओ, इससे अब धरती का बच्चा बच्चा परिचित है। अगर जीतना है फिर से धरती का दिल, तो करो कुछ नया चंद्रमा, करो आकाश में आतिशबाजी या नक्षत्रों के बीच धूम धड़ाका। अब फिर से चमकदार दिखो चंद्रमा, गुरु से कुछ तो सीखो चंद्रमा। प्रकृति और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए इस जीवन के कितने रूप और रंग हैं, इसको लेकर वरिष्ठ विज्ञान संचारक देवेंद्र मेवाड़ी की ये मनमोहक रचना। जीवन तेरे रूप ने, जीवन तेरे रूप ने, जीवन तेरे रूप ने, जीवन तेरे रूप ने। धरती के आंचल में फैले तेरे नाना रूप, धरती के आंचल में फैले तेरे नाना रूप। जल में थल में और हवा में, साया हो या धूप, जल में थल में और हवा में, साया हो या धूप। जीवन है बस एक, रूप हैं अनेक, जीवन तेरे रूप नेक, जीवन तेरे रूप नेक, जीवन तेरे रूप नेक। कहीं ऊंची पर्वतमाला, हिम से ढका हिमाला, कहीं ऊंची पर्वतमाला, हिम से ढका हिमाला। ठंडा रेगिस्तान कहीं और तपता रेगिस्तान कहीं, ठंडा रेगिस्तान कहीं और तपता रेगिस्तान कहीं। कहीं झरते झरनों की झरझर, कहीं झरते झरनों की झरझर, कहीं बहती नदियों की कलकल, कहीं बहती नदियों की कलकल। कहीं घने हरे जंगल, कहीं घने हरे जंगल, कहीं भरे गहरे दलदल। तीन तरफ सागर का जल, तीन तरफ सागर का जल, हर तरफ जीवन की हलचल, हर तरफ जीवन की हलचल। जीवन है बस एक, रूप है अनेक, जीवन तेरे रूप नेक, जीवन तेरे रूप नेक, जीवन तेरे रूप नेक। वैज्ञानिक विधियों पर एक सुंदर गीत लेकर आ रहे हैं सुनील जैन, आप भी आनंद लीजिए। मन के आंगन में उठती जिज्ञासा को पहचाने हम, आओ अपनी रुचि बढ़ाकर प्रकृति को जाने हम। मन के आंगन में उठती जिज्ञासा को पहचाने हम, आओ अपनी रुचि बढ़ाकर प्रकृति को जाने हम। कैसे उठती हैं सागर से लहरें सुर और ताल में, कैसे बदरी लहराती है अंबर के दरबार में। कैसे उठती हैं सागर से लहरें सुर और ताल में, कैसे बदरी लहराती है अंबर के दरबार में। रिमझिम वर्षा कैसे होती है संसार में, कैसे तारे झिलमिल करते सृष्टि के श्रृंगार में। मन के आंगन में उठती जिज्ञासा को पहचाने हम, आओ अपनी रुचि बढ़ाकर प्रकृति को जाने हम। मन के आंगन में उठती जिज्ञासा को पहचाने हम। करो कल्पना सूरज पूरब से उग कर क्यों आता है, चंदा मामा बोलो दिन में कहाँ गुम हो जाता है। करो कल्पना सूरज पूरब से उग कर क्यों आता है, चंदा मामा बोलो दिन में कहाँ गुम हो जाता है। खोजो पृथ्वी घूम रही है, इसमें कितना सत्य है, अवलोकन कर डालो उसका जो भी इसमें तथ्य है। मन के आंगन में उठती जिज्ञासा को पहचाने हम, आओ अपनी रुचि बढ़ाकर प्रकृति को जाने हम। करो परीक्षण जानो शक्कर पानी में घुल जाती है, पानी को हम गर्म करें तो भाप क्यों बन जाती है।
करो परीक्षण जानो, शक्कर पानी में घुल जाती है, पानी को हम गर्म करें तो भाप क्यों बन जाती है। क्या प्रमाण है पास तुम्हारे बादल के बन जाने का, मूल मंत्र विज्ञान विधि है हर सिद्धांत बनाने का। मन के आंगन में उठती जिज्ञासा को पहचाने हम, आओ अपनी रुचि बढ़ाकर प्रकृति को जाने हम। वनस्पति विज्ञान की बातों को यानी कि जाइलम फ्लोएम की पीड़ा को कुछ इस तरह अपने गीतों में पिरोया है मधु मिश्रा ने। आइए सुनते हैं। कि जाइलम फ्लोम कहता है स्टोमेटा संग मन भारी, कि जाइलम फ्लोम कहता है स्टोमेटा संग मन भारी, सिसकती कोशिका कहती चलाओ ना हम पर यारी। कि जाइलम फ्लोम कहता है स्टोमेटा संग मन हारी। अब और क्या कहते हैं वो मनुष्य से, वो देखिए। जा दिन से ये बनी है दुनिया रखा तेरा ख्याल, जा दिन से ये बनी है दुनिया रखा तेरा ख्याल, रोटी कपड़ा दे कर करते, रोटी कपड़ा दे कर करते तुझको माला माल, तेरी क्या गई है मत मारी चलाओ नाम पर यारी, तेरी क्या गई है मत मारी चलाओ ना हम पर यारी। कि जाइलम फ्लोम कहता है स्टोमेटा संग मनहारी। आगे कहता है वृक्ष कहे ए मानव सुन तू मत कर मुझ पर बार, वृक्ष कहे ए मानव सुन तू मत कर मुझ पर बार, पल पल ही तेरे जीवन का, पल पल ही तेरे जीवन का मैं ही पालनहार, निभाते सदा हमी यारी चलाओ ना हम पर यारी, निभाते सदा हमी यारी चलाओ नाम पर आरी। वृक्ष कहता है मानव से चलाओ नाम पर आरी। कि जाइलम फ्लोम कहता है स्टोमेटा संग मनहारी। बिना वृक्ष क्या क्या कहता है वो बता रही हूँ। बिना हमारे 4 कदम भी तुझसे चला न जाए, बिना हमारे 4 कदम भी तुझसे चला न जाए, सर्दी गर्मी हो या बारिश, सर्दी गर्मी हो या बारिश हम ही तेरे सहाय, कि तुझ पर कृपा रहे मारी चलाओ ना हम पर यारी, कि तुझ पर कृपा रहे मारी चलाओ ना हम पर यारी। कि जाइलम फ्लोम कहता है स्टोमेटा संग मनहारी। और क्या कहता है नदी पर्वत और मैदानों का हमसे श्रृंगार, नदी पर्वत और मैदानों का हमसे श्रृंगार, यदि वृक्ष होंगे पृथ्वी पर पेड़ नहीं होंगे पृथ्वी पर, धरती हो अंगार नष्ट धरती होगी सारी चलाओ नाम पर यारी, नष्ट धरती होगी सारी चलाओ नाम पर यारी। कि जाइलम फ्लोम कहता है स्टोमेटा संग मनहारी। मानव जीवन में विज्ञान की महत्ता को रेखांकित करते हुए युवा कवि चेतन चर्चित ने कहा कि प्रगति के बीज का धरती से फिर उद्भव नहीं होगा, प्रगति के बीज का धरती से फिर उद्भव नहीं होगा, सृजन का विश्व में कोई कहीं भी नव नहीं होगा, सृजन इस विश्व में कोई कहीं भी नव नहीं होगा, असंभव ही लगेंगे जिंदगी में काम सारे तब, असंभव ही लगेंगे जिंदगी में काम सारे तब, बिना विज्ञान के कुछ भी यहाँ संभव नहीं होगा। कि शास्त्री जी ने तो हमें दिया था अचूक पर बदलाव का हमें निशान जोड़ना पड़ा,
शास्त्री जी ने तो हमें दिया था अचूक, पर बदलाव का हमें निशान जोड़ना पड़ा। जिस भांति राम दरबार को पूर्ण करने के लिए, जिस भांति राम दरबार पूर्ण करने के लिए प्रभु चरणों में हनुमान जोड़ना पड़ा, प्रभु चरणों में हनुमान जोड़ना पड़ा। प्रगति हमारी कभी रुकने ना पाए, इस हेतु हर काम का निदान जोड़ना पड़ा, इस हेतु हर काम का निदान जोड़ना पड़ा। जय जवान जय किसान नारा था अधूरा, तभी अटल को वहां पे जय विज्ञान जोड़ना पड़ा, अटल को वहां पे जय विज्ञान जोड़ना पड़ा। और एक छंद मेरा सुनिएगा, विशेष रूप से हास्य व्यंग का कवि हूं, सुनिएगा कि बिन विज्ञान के न बनता महान कोई, बिन विज्ञान के न बनता महान कोई, बिन बंदूक जैसे फायर ना होता जी, बिन विज्ञान के ना बनता महान कोई, बिन बंदूक जैसे फायर ना होता जी। वायर ना होते बिजली के बिन साइंस के, वायर ना होते बिजली के बिन साइंस के, ऑनलाइन कोर्ट केस दायर ना होते जी, ऑनलाइन कोर्ट केस दायर ना होते जी। मोबाइल विज्ञान से बनाया गया, अन्यथा तो फेसबुक इंस्टा पे शायर ना होते जी, फेसबुक इंस्टा पे शायर ना होते जी। गर्लफ्रेंड अभी भी बनाई जाती चिट्ठियों से, गर्लफ्रेंड अभी भी बनाई जाती चिट्ठियों से, और ये कबूतर रिटायर्ड ना होते जी। विज्ञानिका के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में कुछ अन्य विज्ञान गीतों कविताओं के साथ हम हाजिर होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि विज्ञान और साहित्य के इस अद्भुत संगम ने आपको भी अपने रंग में जरूर रंगा होगा। विज्ञानिका का सिलसिला यूं ही चलता रहे, भारत के कोने कोने में विज्ञान रस बरसता रहे, हर भारतवासी में वैज्ञानिक चेतना का संचार होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।